हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन का टॉपिक। ग्रेविटेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जब भी आप मेरे जो चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्वेश्चन की, वीडियोस की, जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द एवरेज डेंसिटी of the earth is the complex function of g, does not depend upon g, is proportional to g या फिर is directly proportional to g। इन चार ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? सिंपल है, आप फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। ले का फॉर्मूला लगाते हैं, g इज इक्वल टू आपका क्या आता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आता है। वहाँ पे जो मास है उसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। वहाँ से आप मास निकाल लेंगे, मास आपके पास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपके पास क्या आ जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या आ रही है, डेंसिटी जी के प्रोपोर्शनल में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है जी और इधर आ रहा है आपके पास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आ रही है। तो मतलब जो करेक्ट वाला आपके पास आंसर है इन चारों में से, दैट इज डी। ओके गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट if earth were to rotate faster than its present speed, the weight of the object will increase at equator but remains unchanged at the poles, decrease at equator but remains unchanged at the poles, remain unchanged at the equator but decrease at the पोल्स, और डी ऑप्शन है आपका रिमेन्स अनचेंज्ड एट द इक्वेटर बट इंक्रीज एट द पोल्स। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शंस है। अगर हम क्या करते हैं, जो अर्थ की जो स्पीड है, जो रोटेशन की स्पीड है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, तब जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। ठीक है, दोबारा से रीड कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। इंक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज एट द पोल्स, डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज एट द पोल्स, रिमेन्स अनचेंज एट द इक्वेटर बट डिक्रीज एट द पोल्स, या फिर रिमेन अनचेंज एट द इक्वेटर बट इंक्रीज एट द पोल्स। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आपके पास करेक्ट वाला कौन सा होगा? तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास, आप जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेटर है, एट द इक्वेटर जी डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास जो वेट इंक्रीज करेगा, वेट क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो जी डैश यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अच्छा सॉरी, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम सॉरी, इट इज़ नॉट वेट, ये सॉरी डब्ल्यू जो है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमने सॉरी इसमें हमने डिस्कस किया स्पीड के बारे में, अगर हम अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं यानी कि डब्ल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब हम इस वाली टर्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं तब हमारी ये वाली टर्म क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जी डैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ हो रही है, और जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा वेट हमारा क्या होता है, हमारा जो वेट होता है डैट इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी हो गया। यहाँ पे जी क्या है, जी डैश है। ठीक है, तो जी डैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इक्वेटर के ऊपर। जब जी डैश डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास वेट भी क्या होएगा, डिक्रीज़ होएगा। ठीक है ना, दोबारा से हम देख लेते हैं, थोड़ी सी शुरू में मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास इक्वेटर के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, जी डैश क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा आपके पास क्या है, दैट इज़ एंगुलर स्पीड है आपकी। ठीक है, दिस इज़ एंगुलर स्पीड।
तो हमने बात की है क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम अर्थ की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम इसको जो ओमेगा है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जब हम इस पार्ट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये जी डैश है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डब्ल्यू क्या हो रहा है, अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तब हमारा जो जी डैश होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी का जो वेट होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेट भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होने से वेट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स के ऊपर क्या रहता है, पोल्स के ऊपर हमारा जी क्या रहता है, जी डैश इज इक्वल टू, हमारे पास जी ही आता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो इक्वली आती है पोल्स के ऊपर और जो नॉर्मल है। ठीक है, तो वेट कहाँ चेंज नहीं होगा, पोल के ऊपर। इक्वेटर पे क्या हो रहा है, वेट हमारा, इक्वेटर पे वेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, और पोल के ऊपर हमारा वेट क्या है, वो कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कौन से वाला ऑप्शन है, जहाँ पे इक्वेटर पे डिक्रीज कर रहा है लेकिन पोल के ऊपर अनचेंज्ड है। तो ये अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी है, दैट डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द पोल्स। राइट गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा रीड कर लेते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक्स यूनिफॉर्मली टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज without losing any mass. The value of g at the same point, assuming that the distance of the point from the center of the earth does not shrink, will now be 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दो पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन के अंदर आपको दो पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, वो क्या है, एक तो क्या है, विदाउट लूजिंग मास। ठीक है, विदाउट लूजिंग मास। दूसरा क्या है, ये कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज नॉट श्रिंक। दो चीज़ें, एक तो है विदाउट लूजिंग एनी मास, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज नॉट श्रिंक। यानी कि आपके पास मास कांस्टेंट है और आपके पास जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या कांस्टेंट आया है। तो एम एन आर जो दो टर्म्स है वो आपकी कांस्टेंट है। अब इन्होंने आपको क्या पूछा है, इन्होंने आपको जी पूछा है कि जी कितना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। सो देखिए आप फॉर्मूले से क्या आएगी, आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास दैट जी इज इक्वल टू दिस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो क्या बचा आपके पास, जो जी है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जी आया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके पास कौन से वाला ऑप्शन है क्वेश्चन में देखें तो दिस इज सी। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। राइट गाइज, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। दैट कि r is the radius of the earth and omega is the angular velocity and gp is the value of the g at the poles. The effective value of g at the latitude lambda is equal to 60 degree will be equal to a b c या फिर d। ठीक है ना, ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था ये हमने शुरू में भी डिस्कस कर रखा था, जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें शुरू में डिस्कस कर लिया हुआ था फॉर्मूलेज इसमें। ठीक है, अभी पीछे भी यूज़ किया है फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला उठाएंगे दैट जी इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे जी लेके चल रहे हैं तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी पी
यानी कि जो अर्थ के ऊपर है, सॉरी जो प्लैनेट के ऊपर है, हमारे पास एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इन्होंने कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो कर लीजिए इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉज जो 60 है वो कितना होता है आपके पास, कॉज 60 की वैल्यू होती है आपके पास हाउ मच, दैट इज़ 1/2। ठीक है, तब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, जो जी है दैट इज इक्वल टू जी पी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। क्या है आपके पास जी पी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला आपके पास कौन से वाला फॉर्मूला है, जो आंसर में आपके पास कौन से वाला आ रहा है, दिस इज दिस ऑप्शन ए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज if the density of the small planet is the same as that of the earth while the radius of the planet is 0.2 times that of the earth, the gravitation acceleration on the surface of the planet is 0.2 0.42 या फिर 4। इसमें से आपके पास जो करेक्ट वाला आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर हम देख लेंगे करेक्ट कौन सा वाला उसमें से। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी होता है। तो g इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला, प्लैनेट है सर्कल है तो 4 आर स्क्वायर, स्फीयर है सॉरी, तो अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी आर क्यूब आएगा ऊपर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर को कैंसिल कर लीजिए, हमारे पास क्या आ रहा है 4/3 पाई जी आर रो। ठीक है ना, तो ये हम निकालेंगे अर्थ के लिए, ये क्या है हमारे पास अर्थ के लिए। ठीक है, अब यही सेम उसके आप प्लैनेट के लिए निकाल लीजिए, तो वो आपके पास क्या आया, वो आपके पास आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर डैश रो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया प्लैनेट के लिए। अभी हमने पीछे निकाला था अर्थ के लिए, दोनों की रेशो निकाल लीजिए। तो जब हम इन दोनों की रेशो निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आ जाएगा आर डैश अपॉन आर। और हमने अभी देखा है हमारे पास क्या रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या है, 0.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है, यानी कि जो आर डैश है, ये आर डैश आपके पास क्या है 0.2 ऑफ आर है अपॉन आर। आर कैंसल आउट, क्या है आपके पास 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है जो जी डैश है इज इक्वल टू 0.2 जी आ रहा है, 0.2 जी, यानी कि आपके पास आंसर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके पास, इसको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1% विद इट्स mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would be decreased by 1%, decreased by 2%, increased by 1% या फिर increase by 2%। इसमें आपके पास कौन सा होगा, ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। ये आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी बता देती हूँ मैं आपको, डायरेक्ट आंसर सॉल्व आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। इफ़ अ पर्सन गोज टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस एंड इट्स वेट रिलेटिव टू द वेट ऑफ द अर्थ विल बी, क्या होगा इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर बताती हूँ मैं, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। राइट गाइज, ओके, सो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आगे और कुछ वीडियोस आएंगे, अभी एक्चुअली थोड़ी सी टाइम की कमी है तो मैं ज़्यादा नहीं अच्छे से करवा पा रही हूँ एक्सप्लेन, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ। अगर टाइम होता तो मैं और भी शायद 15-20 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेती। डोंट वरी, अभी और टाइम मिलेगा, मैं फिर और क्वेश्चंस तैयार करूँगी। ठीक है, सो उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स अभी तो डिस्कस करने के, अभी तो एक ही टॉपिक में कितनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल के आई है। अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक उठाया है, एक टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब सोचिए और कितने टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे तो कितने कितने वीडियोस बनेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, बेल आइकन को ज़रूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मैं जब भी जो भी डालूँ आपको वीडियो डालती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका कहीं कोई क्वेश्चन छूटे ना, कहीं कोई ज़रा सा भी 1% भी कहीं प्रेपरेशन में कमी ना रह जाए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी बताना हो, समझना हो, और अगर आपको कोई मेरी कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ बताइएगा। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी नवरात्रीज़।